रावलपिंडी इस्लामाबाद में बारिश के बाद नाला लई में पानी की सतह नीचे आने लगी। शदीद बारिशों के बाद पानी की सतह 23 फुट तक बुलंद होने पर कटारियां और गवाल मंडी में लोगों को इनखला की वार्निंग जारी की गई। मुसलसल कई घंटे होने वाली बारिश के बायस नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। रैले गलियों से गाड़ियां बहा कर ले गए। दरिया सुआ में भी तुगयानी करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। कई घरों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। हाथी चौक में 8 साल का बच्चा बरसाती नाले में बह गया। इमदादी टीमों का बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। शाहपुर और रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। मुतादिद अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में नालों के भरने के सबब मुतादिद रास्तों पर ट्रैफिक को मुश्किलात। वासा के मुताबिक रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हो चुकी। मौसमियाती हालात के पेश नज़र ज़िला रावलपिंडी में एक दिन की छुट्टी। कल से जारी बारिश का सिलसिला थम गया। ज़िला चकवाल और तलागंग में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। तमाम सरकारी महकमों के सरबराहान को चौकस रहने और 24 घंटे दस्तयाब रहने की हिदायत। चकवाल में धराबी के मकाम पर बनाया गया छोटा डैम टूट गया। रैला करीबी आबादी में दाखिल हो गया। रात क्लाउड बर्स्ट से पैदा सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। रिकॉर्ड 424 मिलीमीटर बारिश के बाद चकवाल और गिरदोनवाह के कई दीगर डैम्स में भी पानी से भर गए। कटास राज मंदिर भी पानी में डूब गया। चकवाल शहर कलर कहार में सैलाबी एमरजेंसी नाफिज। मुख्तलिफ इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन। जहलूम और पिंडादन खान में भी सैलाबी सूरत हाल। NTMA का कहना है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में 24 से 48 घंटों तक वक्फे से तेज बारिश का इम्कान। रावलपिंडी के करीब पाक फौज का रेस्क्यू मिशन। चक्री रोड पर सैलाब में फंसे खानदान की मदद के लिए पाक फौज ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे लोगों को बचा लिया। मुतासरा खानदान चक्री रोड गांव लजियान में मकान की छत पर पनाह लिए बैठा था। पाक फौज के दस्तों की सैलाबी इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद फराहम की जा रही हैं। अब तक इमदादी टीमों ने मुतासरा इलाकों में फंसे कई अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया है। पानी तेज बहाव की वजह से थाना चौटाला के 6 अहलकार कई घंटों से महसूर। रेस्क्यू टीमों को शदीद मुश्किलात। पाक फौज की टीमें भी मदद के लिए पहुंच गईं। मुल्क भर में शदीद बारिशों की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज NTMA का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को बारिशों से होने वाले जानी और माली नुकसानात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुक्काम हिफाजती इक़दामात, इमदादी सरगर्मियों और मुतालिका इदारों से मरबूत हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। सैटेलाइट इमेजेस से आइंदा मौसम की सूरत हाल, मुमकिन ख़तरात से मुतालिक पेश की मालूमात भी ब्रीफिंग में शामिल। बहावल नगर के गांव 18 में बारिश के पानी में नहाते हुए 3 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। बारिश का पानी गड्ढे में जमा था जिसकी गहराई 10 फुट तक थी। मरने वाले बच्चों की उम्रें 8 साल, 9 साल और 11 साल थीं। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ बारिश से 43 अमवात हुई। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक छतें और दीवारें गिरने के 130 वाक़यात हुए। लाहौर में 16, फैसलाबाद में 9, शेखुपुरा में 5, ओकाड़ा और पाकपतन में 4, चकवाल में 2 अमवात हुई। मंडी बहाउद्दीन, ननकाना साहब, साहिवाल में एक हलाकत रिपोर्ट हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कहना है कि गैर मामूली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सरकारी इदारे जज्बे और इंतहाई मेहनत से काम कर रहे हैं। आवाम इदारों से ताउन करें, हिफाजती हिदायत पर अमल करें। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना बिलाल अज़हर क़यानी का डिप्टी कमिश्नर जहलुम को टेलीफोन। कहा, जहलुम में मुतासरा आवाम की मदद के लिए रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए। ज़्यादा खराबी क्लाउड बर्स्ट से हुई। पानी उतरने पर नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि हैदराबाद में 1 घंटे के दौरान 107 मिलीमीटर बारिश हुई। कुछ इलाकों में अभी भी बारिश का पानी मौजूद है। हैदराबाद में बारिश के बाद मुश्किलात ज़्यादा होती हैं। बारिश का पानी पंपों से ही निकालना पड़ता है। उन्होंने कहा, ड्रेनेज सिस्टम में बोरियां मिलने की रिवायत जारी है। रेलवे के अपने पंपिंग स्टेशन में बोरियां पाई गईं। बारिश की वजह से लोगों को तकलीफ हुई, उसके लिए माजरत ख्वाह हैं।
मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि लाहौर एक बार फिर पानी में डूबा हुआ है। वज़ीर आला पंजाब ज़बरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवा रही हैं। चंद घंटों की बारिश ने मरीम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया है। मरीम नवाज तरक्याती कामों के लिए अली अमीन गनापुर से ट्यूशन लें। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत आज भी अबतर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्की के लिए मनसूबाबंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। ज़राई शोबे में तरक्की के लिए छोटे किसानों को सहूलियात देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। 12 एकड़ से कम ज़मीन वाले किसानों को ज़राई सहूलियात फराहम तरजीह होनी चाहिए। एयर इंडिया के तैयारे की तबाही का जिम्मेदार मुबैना तौर पर तैयारे का कैप्टन था। अमरीकी मीडिया ने ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग से हासिल मालूमात की बुनियाद पर दावा किया है कि तैयारे के दोनों पायलटों की गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई कि कैप्टन सुमीत सब्रवाल ने उन स्विचेस को बंद किया था जिनके जरिए दोनों इंजनों को ईंधन की फराहमी होती है। तैयारे के फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा, स्विचेस क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर पहले हैरत में डूबा, फिर दहशत ज़दा रह गया, जबकि कैप्टन ये सब कुछ सुनने और देखने के बावजूद पुरसुकून था। ताज़ा सूरत हाल पर बोइंग, भारत की सिविल एविएशन और एयर इंडिया का रद्द-ए-अमल तो हाल सामने नहीं आया। भारतीय हुकाम की इब्तिदाई रिपोर्ट में किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जाने वाला तैयारा उड़ान भरते ही गिरकर तबाह हो गया था। तैयारे में 242 मुसाफिर में सवार थे, 241 हलाक हो गए थे। वज़ीर ख़ारिजा साक डार आज एक रोज़ा दौरे पर अफगानिस्तान जाएंगे। अफगान वज़ीर ख़ारिजा और तालिबान हुकूमत के आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक दौरे में रेल मंसूबे पर भी बात होगी। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन 10वें सियासी मुज़ाकरात का इनेकाद आज ब्रसेल्स में होगा। मुज़ाकरात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफ़ा तावन के फ़रोग़ समेत अहम इलाक़ाई व आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुज़ाकरात में स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट प्लान फ्रेमवर्क और GSP प्लस के हवाले से गुफ्तगू होगी। कल्लात के करीब बस पर हमले से जाँ बहक 3 कवालों की मैयतें कराची मुंतकिल PIB कॉलोनी पहुंचा दिया गया। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर KMC क्रिकेट ग्राउंड में अदा की जाएगी। इंसानी हुकूक कमीशन के कल्लात के करीब बस पर हमले की मजम्मत, फौरी तहकीकात का मुतालबा। कहा, ऐसे बुस्सिलाना हमलों का कोई कानूनी जवाब नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान हलाक और जख्मी होने वालों के दुख में शरीक है। मुल्क कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मुल्क मामूली बहादुरी का मुजाहिरा करने वालों की हौसला अफजाई इंतहाई ज़रूरी है। गाजी कौम के हीरो हैं और उनकी ज़रूरत पर सबको नाज है। शहदा व गाजियों की कुर्बानियों को हरगिज़ रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न के इजलास में गुफ्तगू। इजलास में मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। इजलास में मुल्क कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजाअत का मुजाहिरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। कराची डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की मौत की तहकीकात जारी। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक हुमैरा असगर के फ्लैट की चाबियां तहवील में ले ली गईं। बिल्डिंग इंतजामिया, चौकीदार और अदाकारा की साबिका घरेलू मुलाजिमा शामिल तफ्तीश। तमाम लोग अक्टूबर 2024 तक हुमैरा असगर से राब्ते में थे। हुमैरा ने सितंबर 2024 में आखिरी कमर्शियल शूट किया था। हुमैरा असगर काम से मुतालिक अक्टूबर 2024 में लोगों से राब्ते में थी। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि लगता है हुमैरा असगर माली तौर पर परेशान थी। पाकिस्तान में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को 30% कम तनख्वाह दी जाती है। बैनुल-अक़वामी लेबर तंजीम ILO की 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ख़वातीन को 25% कम यौमिया उजरत और 30% कम माहाना तनख्वाह दी जाती है। आलमी मायार के एतबार से भी पाकिस्तान में सिनफी उजरत का ये फ़र्क बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की वर्क फोर्स में ख़वातीन का हिस्सा सिर्फ 13.5% है, जो कि जनूब एशिया में सबसे कम है।
कराची साइट एरिया में शादी की तकरीब में फायरिंग से बच्ची जान बहक, दुल्हा और उसका वालिद गिरफ्तार। अंदरून लाहौर अकबरी मंडी के इलाके में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। 8 घंटे बाद 60 साल की खातून की लाश मलबे से निकाल ली गई। एक बच्चे की लाश भी मिल गई। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर ट्रेन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक, मौके पर मौजूद अवाम ने हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को पकड़ लिया। ट्रेन के ड्राइवर को गुलशन इकबाल थाने मुंतकिल कर दिया। इराक के शहर कोत के एक शॉपिंग मॉल में आग भड़क उठने से 55 अफराद जान बहक। खबर एजेंसी के मुताबिक इराकी सूबे वासित के गवर्नर का कहना है कि आग लगने का वाकया बुध की रात एक बड़े शॉपिंग सेंटर में पेश आया। अमरीकी सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बहरीन के वली अहद सलमान बिन हमद अल खलीफा से वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा, ईरान हर सूरत मुज़ाकरात चाहता है, हमें कोई जल्दी नहीं। बहरीन के वली अहद ने कहा कि ईरान मुज़ाकरात से फ़ायदा उठाना चाहता है। सदर ट्रंप ने कहा कि हम एक नया तिजारती मुआहिदा करने जा रहे हैं, शायद ये भारत से हो। तीन T20 मैचेस की सीरीज के लिए बांग्लादेश जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल से ढाका में ट्रेनिंग करेगी। दोनों टीमों के कप्तान हफ्ते को ट्रॉफी की रुनुमाई करेंगे। पाक बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला मैच इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान बेसबॉल फेडरेशन ने कौमी टीम के लिए जापान के कोच की खदमात हासिल कर ली। कोच एशियन चैंपियनशिप की तैयारी और इवेंट में टीम की कोचिंग करेंगे। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप 22 से 28 सितंबर तक चीन में होगी। और भारत ने सिंतास मुआहिदा तोड़ा तो दुनिया के किसी मुआहिदे की हैसियत बाकी नहीं रहेगी। सिंतास मुआहिदा तोड़ना आलमी मुआहिदों को बेमायने बना देगा। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का NCRG में सिंतास मुआहिदे पर खिताब। कहा, हम कमज़ोर नहीं, जवाब देने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हमारी ताकत और सलाहियत पर कोई शक ना करे। मौसमियाती और माहौलियाती मसाइल सरहदों के पाबंद नहीं। अगर आप हमारे माहौल को तबाह करेंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे।